गोस्वामी सेवाश्रम नर्मदापुरम की ओर से सभी देशवासियों को मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति के अनावरण के अवसर पर आप सभी शिव भक्तों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामना। आज इस अवसर पर, इस उपलक्ष्य में मैं भगवान आदि शंकराचार्य को स्मरण कर रहा हूँ। आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए और विशेष रूप से सभी शिव भक्तों के लिए बड़े गौरव का विषय है। तो सुनिए, भगवान शंकर का स्मरण, आदि शंकराचार्य का स्मरण मैंने अपने कविता के माध्यम से किया है, वह समर्पित है। उनका जीवन परिचय भी इसमें मैंने दिया है और क्या क्या उन्होंने किए उसको प्रमुख एक झलक आपको मिलेगी। तो आपको लगेगा कि वाकई में आदि शंकराचार्य भगवान ने हमारे देश के लिए, सनातन धर्म के लिए कितना त्याग किया, बलिदान किया, बल्कि वह तो स्वयं भगवान शिव के ही अवतार थे। सुनिए। भा का अर्थ ज्ञान, भा का अर्थ ज्ञान जो संतत रहा ज्ञान में रत है। भा का अर्थ ज्ञान जो संतत रहा ज्ञान में रत है, वही भारतीय भक्त देश को हम कहते भारत हैं। वही भारतीय भक्त देश को हम कहते भारत हैं। यहाँ ज्ञान का प्रखर सूर्य अपनी किरणों के द्वारा, यहाँ ज्ञान का प्रखर सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सदा काटता रहा अज्ञता की अंधियारी कारा, सदा काटता रहा अज्ञता की अंधियारी कारा। और किंतु जब कभी अंधकार ने अपना शीश उठाया, किंतु जब कभी अंधकार ने अपना शीश उठाया, तब तब ले अवतार इसने सत्य प्रसाद दिखाया, सत्य प्रकाश दिखाया। तब तब ले अवतार इसने सत्य प्रकाश दिखाया। और दक्षिण भारत में केरल का ग्राम कालडी चर्चित। ध्यान दीजिए, भगवान शंकराचार्य धुर दक्षिण में कहाँ पर अवतरण हुआ था उनका, कि दक्षिण भारत में केरल का ग्राम कालडी चर्चित और शिव गुरु के सुत बने जगत गुरु शिव शंकर जग पूजित। पिताजी का नाम भी शिव गुरु थे उनके। देखिए अब आप, जिनके यहाँ अवतरण हुआ था उनका, तो शिव गुरु के सुत बने जगत गुरु शिव शंकर जग पूजित। और यद्यपि थी वे अल्प, 12 वर्ष 8 वर्ष की अवस्था में ओंकारेश्वर आए हुए थे। 4 वर्ष यहाँ विद्या अध्ययन किया और 12 वर्ष की अवस्था में सारे देश में धर्म ध्वजा फहराई। तो यद्यपि थी वे अल्प किंतु प्रतिभा की थाह नहीं थी। यद्यपि थी वे अल्प किंतु प्रतिभा की थाह नहीं थी। और जिधर न चरण रख सकें ऐसी दुष्कर राह नहीं थी। जिधर न चरण रख सकें ऐसी दुष्कर राह नहीं थी। और केवल युग दिशा नहीं परिवर्तित की उन्होंने, युग को दिशा ही नहीं दी, बल्कि धार नदी की नहीं, कहते हैं उन्होंने प्रार्थना करके नदी की धार अपने निवास के निकट ले आए थे। तो धार नदी की नहीं, धार युग की भी मोड़ दिखाई। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को, कि धार नदी की नहीं, धार युग की भी मोड़ दिखाई। और वैदिक शक्ति से अंधी परिपाटी तोड़ दिखाई। वैदिक शक्ति से अंधी परिपाटी तोड़ दिखाई। कि लिए हाथ में दंड उदंडों को दी सम्यक शिक्षा। जो ब्रह्म दंड था, वह दंड जो है नास्तिकों को दंड देने के लिए था। तो लिए हाथ में दंड उदंडों को दी सम्यक शिक्षा। और जगत गुरु है भारत देता रहा ज्ञान की भिक्षा, देता रहा ज्ञान की भिक्षा। कि जैन बौद्ध या शाक्त सभी ने लोहा मान लिया था। उस समय विभिन्न संप्रदायों में बटा हुआ था मेरा देश। तो जैन बौद्ध या शाक्त सभी ने लोहा मान लिया था। और एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति सबने जान लिया था। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति अहम ब्रह्मस्मि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये उनके मूल वाक्य थे। तो चतुर्दिशा में चतुर्वेद का ज्ञान किया स्थापित। और थोड़ी सी हम उम्र में 16 वर्ष तक तो रहे। 4 वर्ष में उन्होंने क्या कर दिखाया था सारे देश में। चारों पीठ
की स्थापना की चारों दिशाओं में। तो चतुर्दिशा में चतुर्वेद का ज्ञान किया स्थापित, और चतुर शंकराचार्य आज भी करते जिसे प्रचारित। आज भी चारों शंकराचार्य, चारों पीठों के शंकराचार्य जो हैं बराबर उनकी जो बनाई गई लीक है उस लीक पर चल रहे हैं। तो वहाँ कहाँ है भैया, ये सुनिए आप। उत्तर दिशि बद्री विशाल में ज्योतिर्मठ है स्थित। उत्तर दिशि बद्री विशाल में ज्योतिर्मठ है स्थित, और रामेश्वर के पास दिशा दक्षिण श्रृंगेरी चर्चित, और पूर्व दिशा में जगन्नाथ है वही पीठ गोवर्धन, और पश्चिम में द्वारका क्षेत्र में पीठ शारदा पावन, और 4 शिष्य से 10 प्रशिष्य गिरिपुरी भारती सागर। ये 4 शिष्य थे उनके प्रमुख, उनके 10 शिष्य हुए और 10 प्रशिष्य हुए उनके, मतलब शंकराचार्य के क्या कहलाए, नाती शिष्य में पोता शिष्य कहलाए। कौन कौन थे? आज भी वो गिरिपुरी भारती। तो इसमें देखिए 2 संप्रदाय चल रहे हैं ये 10 नाम में। गृहस्थ आश्रम में भी जो कुछ गृहस्थ शंकराचार्य जी के शिष्य हो गए, गृहस्थ ब्राह्मण हो गए थे शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्होंने भी भगवान गुरु की अपनी गुरु की मान रखने के लिए और अपने जो है कोई भरद्वाज था, कोई गौतम था, कोई वशिष्ठ था, उन सब ने अपना अपना गोत्र ना उल्लेख करते हुए गिरिपुरी भारती अपनाया। ऐसे गृहस्थ गोस्वामी भी हमारे देश में गृहस्थ परंपरा भी चल रही है, और जो सन्यासी परंपरा जो विरक्त की है वो भी चल रही है। तो विशेष रूप से उन्होंने अपने 4 शिष्य बनाए, और पूर्व दिशा में और पश्चिम 4 शिष्य थे, 4 शिष्य से 10 प्रशिष्य गिरिपुरी भारती सागर, और तीर्थ आश्रम वन अरण्य पर्वत सरस्वती उजागर। ये चारों को फिर से सुनिए, मैंने 2 पंक्तियों में निबद्ध किया है कि 4 शिष्य से 10 प्रशिष्य गिरिपुरी भारती सागर, और तीर्थ आश्रम वन अरण्य पर्वत सरस्वती उजागर। सदी 8वीं से अब तक चल रही परंपरा खासी। 8वीं सदी, आप समझ लीजिए आज 21वीं 22वीं सदी चल रही है। कौन सी सदी चल रही है? तो सदी 8वीं से अब तक चल रही परंपरा खासी, और संस्कृति और संस्कार दे रहे 10 नामी सन्यासी। इस बार हमने आपको भगवान शंकर का स्मरण किया अपनी कविता के माध्यम से, और आज हमारे मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से धर्मावलंबी सभी शैव संप्रदाय वाले जितने सज्जन हैं, भगवान शिव के जो भक्त हैं, भगवान शिव को जो मानने वाले हैं, उनके लिए तो परम ही हर्ष का विषय है। तो आज पुनः मैं सभी देशवासियों को और विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन को हमारे आश्रम की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय।